हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे झूठे जनाब के दोनों ही ब्लॉग के बारे में, महा बोरिंग से ब्लॉग के बारे में। और ये जो दिल को दिल लगी ना लगे, वो वापस से आ गया जनाब का। वो ट्रैक वो इसलिए चलाता है ताकि उसको वॉइस ओवर का जो है ना मेहनत ना करना पड़े, है ना। जनाब बहुत ही ज़्यादा आलसी आदमी है, चाहे जनाब हो चाहे उसकी मैडम मक्खी हो, दोनों ही महा आलसी है। मक्खी से मुझे याद आया, मक्खी जैसे रमज़ान ख़त्म हुआ है ना, ईद गई ना, तब से मक्खी किचन में नज़र नहीं आई है। वरना तो दुपट्टा उठ के बहुत नवाजा है, ये बना है, शुक्र है, मुझे तो रोना हो रहा है। मतलब किचन में जाके रोना धोना का नाटक। तो ये नाटक बंद हो गए जब से रमज़ान शुरू चला गया है, ठीक है। इनके ब्लॉग में ये लोग टैग भी कैसे लगाते हैं पता है, अभी भी रमदान ब्लॉग, क्योंकि उसको पता है कि रमदान में अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं। और मक्खी के भी आते थे, क्योंकि एक कन्वर्टेड बहू जो है किचन में कैसे काम करती है, ये सबको देखना है ना। अब एक कमेंट आया था नया, एकदम नई आईडी, नया कमेंट। ये जो नई आईडी है ना, हर जगह मैंने देखा कि एक्टिव है। वो मैडम की स्किन को ग्लास स्किन बोल रही थी एक जगह पे जाके, कि ग्लास स्किन है, बहुत ही खूबसूरत है, और जनाब भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पे भी एक कमेंट आया था कि तुम जो है मैडम के बारे में ऐसा मत बोलो, भालू को और जनाब को भी बोलो। अरे भाई, मैं सबको बोलती हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ रही हूँ। भालू भी वही, जनाब भी वही, और मैडम भी वही। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको, तो सबसे ज़्यादा तो मक्खी ही प्रॉब्लमेटिक है। जितनी महान बनती है डोंट टच मी, डोंट टच मी, ये डोंट टच मी तब कहाँ गया था, जब किसी और के साथ शादी में थी और जनाब जो है टच कर रहे थे। ये डोंट टच मी तब नहीं याद आता था। तो ये जो दूसरों को जज करता है, औरतें औरतें, ऐसा चरित्र वैसा चरित्र, आपका कैसा था? कि एक शादी में होते हुए भी बेशर्मी से लव स्टोरी बता रही थी, बेशर्मी से मैंने तो ये देखा बहुत एटीट्यूड है। शर्म नहीं आई थी, शर्म नहीं आई थी, किसी और के साथ शादी में थी। तो मेरे हिसाब से तो मक्खी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। मक्खा भी है, लेकिन मक्खा क्या था ना, मक्खा की कंडीशन ऐसी थी कि उसके पप्पा बीमार थे, उसको शो में से निकाल दिया गया था। तो मैडम जो कि शादीशुदा थी ऑलरेडी, देवर के चलते आई थी, उसने ये सुनहरे मौके का खूब फायदा उठा लिया और उसने प्रॉमिस किया कि यहाँ ले आओ सबको, मैं जो हूँ अच्छे से रखूंगी। अब मक्खे के पास कुछ ऑप्शन नहीं था, शो में से उसको निकाल दिया गया था, प्लस वो पावरफुल था उस टाइम पे, ठीक है। जो ट्विन ब्रदर था वो था उसका अच्छा कनेक्शन, तो जनाब को काम मिल ही नहीं रहा था। आपको पता होगा, याद होगा, 2018 में उसको काम मिला था। तो फिर मैडम ने ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और ले आए। अब जैसे कि नेहा ने भी बोला ना कि जनाब के कहने पे छोड़ा था, जो मासूम रिश्ता है। कोई माँ होती, चाहे वो कितनी गहरी आशिकी में डूबी होती, ये सीमा हैदर है। चलो, सीमा हैदर धोखेबाज है, उसने अपने से बहुत छोटे बच्चे के साथ शादी कर ली, लेकिन वो औरत देखो, 4 बच्चे ले आई कि नहीं तभी शादी करूंगी, तभी वहां आऊंगी जब मेरे बच्चे को पालेगा, है ना। माँ तो वो है, वो बात की बात है कि उसने जो भी है उसका जो भी भाई, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन माँ देखो भाई, वो 4 बच्चों को ले आई कि जिम्मेदारी उठाएगा तभी आऊंगी, वरना नहीं। तो जनाब को लगा कि मैं ऐसा बोलता हूँ कि भाई बच्चे को छोड़ना पड़ेगा तभी मैं शादी करूँगा। तो मैडम जो है वो तो ढीठ थी, मैडम मान गई कि ठीक है छोड़ दूंगी। मैडम को जनाब ने ये बोला कि कन्वर्ट होना पड़ेगा। मैडम जनाब को लगा अब पीछा छूटेगा, तो भी मान गई। मैं तो पहले क्रिश्चियन थी, अब मुझे क्या ही है। उसका एक इंटरव्यू देखो 11 साल पुराना, वहाँ पे मैडम जो है ना इंग्लिश में बातें करी, तो इंटरव्यूअर पूछता है कि क्या आप हिंदी में कंफर्टेबल हो? कंफर्टेबल? तो कहती नो, आई एम कैथोलिक, सो आई एम मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश। उस टाइम पे कैथोलिक थी। तो कभी पैदा हुई अमर, फिर एंथोनी, और फिर अकबर। इनका बीच में एंथोनी आ गया, अकबर बाद में आता है, ठीक है। तो ऐसा पूरा सीन था। अब जनाब यहाँ पे कम दोषी नहीं है, जनाब भी कोई दूध का धुला नहीं है, उसने भी एक शादीशुदा महिला के साथ चक्कर चला है ना, उसको भी तो पता था ये शादीशुदा है। और हाँ, इन दोनों के इंटरव्यूज देखना, उन दोनों ने क्या मेंशन किया कि जब जनाब ने शो छोड़ा ना, तब उन दोनों को रियलाइज होने लगा कि वो एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ फील कर रहे हैं। मैडम उस टाइम पे शादीशुदा थी, याद रखना। जनाब को फील हो रहा था, क्योंकि मैडम उस टाइम पे तो फ्लैट तो हो ही गई थी। मैडम पता नहीं क्या ही, उस टाइम पे तो जनाब को देखो छुआरे जैसे थे पूरे, पता नहीं क्या ही देख लिया था, लेकिन फ्लैट हो गई थी मैडम जनाब पर, ठीक है। तो जनाब के पास काम नहीं था, और जो ग्लो का भाई है उसके कनेक्शंस थे। तो अब जनाब करे तो करे क्या, मुंबई में सर्वाइव करने के लिए पैसे तो चाहिए। इतना ज़्यादा पे नहीं किया जाता था उस टाइम पे टीवी एक्टर्स को, ना ही टीवी एक्टर को इतनी ज़्यादा ब्रांड वैल्यू भी थी, ना ही इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पॉपुलर था। तो अगर कोई बेरोजगार था तो वो उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो ईजिली यहाँ पे सर्वाइव कर पाए, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो प्रत्युषा बनर्जी, सबको लगता था इतना बड़ा शो किया तो भी उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन देखो वो लेविश लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए भी पैसा लगता है। तो ऐसा पूरा सीन है। अब हाल ही फिलहाल में वो जो गुरुचरण सिंह सोढ़ी है, उनके साथ जो हुआ, वो भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है। तो सब लोगों ने बोला है इतना बड़ा शो किया तो भी फाइनेंशियली स्ट्रगल में। देखो वो जो सेविंग है 1 साल तक तुम सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है, जो अपने रोल किया छोटा मोटा उससे, लेकिन वो हमेशा नहीं चलेगा पैसा, अगर आपने कहीं सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं किया है तो।
तो जनाब का भी सेम हाल था। अब जनाब को फिर रियलाइज़ होने लगा कि वो तो भाई लट्टू हुई पड़ी थी, चलो आज़माता हूँ अगर क्या ही करती है। तो फिर जनाब ने वही कि भाई मिस कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और ये मक्खी तो रेडी ही थी भाई, ले आओ, मैं हूँ जगत जननी, मैं सबको जो है पालूंगी। एक शर्त है, मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और अभी जो बड़ी बड़ी फेंकते हैं सबको कि लोग ऐसे, लोग वैसे, लोग ये, लोग वो, हमें तो ऐसे है, हम तो बहुत बड़े वाले पक्के वाले जो है कट्टर वाले मुस्लिम है। देखो, कट्टर मुस्लिम होना, कट्टर हिंदू होना, ये भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात क्या है कि आप दोगले हो, दोगले इंसान हो आप, ठीक है। ये दोनों लिव इन में रहते थे शादी से पहले, तो क्या ये मुस्लिम कल्चर में अच्छा माना जाता है लिव इन में रहना? ये दोनों लिव इन में रहते थे। और ये गधे लोग इंस्टाग्राम पे मुझे इतना तंग कर रहे हैं ना इसके सब्सक्राइबर के, ये है वो, गधो, ये हिजाब का मजाक उड़ाए तो भी तुम लोगों को ठीक है, ये लिव इन में रहे तो भी तुम्हें ठीक है, ये जो भी करे ठीक है, लेकिन मैं अगर बोलूँ तो मैं जेलस हूँ, मुझे ये है, मुझे फेम चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। भाई फेम चाहिए होती तो सामने आकर वीडियो बनाती ना मैं, ताकि मैं फेमस हो जाऊँ। कुछ भी, मतलब कुछ भी, छोड़ो, जाने दो। तो हाँ, ये कमेंट की बात थी कि भाई तुम उसके पीछे क्यों पड़ी। भाई वो कम प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वो दूसरों को जो आज जज कर रही ना, वो खुद देख लो उसके पीछे जा करके वो क्या थी। उसने मासूम रिश्ता भी छोड़ दिया एक आदमी के लिए, लड़के के लिए, उस टाइम पे जो लड़का था, और फिर उसको झांसा दे दिया कि भाई यहाँ ले आओ माँ बाप को। वो भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है, मैं उसको नहीं बोली कि वो बहुत अच्छा था या ये ऐसा था वैसा था, लेकिन हाँ, मौके का फ़ायदा तो ज़रूर उठाया, उसने भी उठाया और इसने भी उठाया। उसके पास काम नहीं था और ये उस शादी से छुटकारा पाना चाहती थी, है ना, क्योंकि बोर हो चुकी होगी, है ना, बोर हो चुकी थी एकदम उस रिश्ते से, क्योंकि जो उसको फ़ायदा चाहिए था वो तो मिल गया था, काम मिल गया था। और मेन चीज़ क्या थी पता है, उसको क्यों रिप्लेस नहीं कर सकते थे? क्योंकि वो घर घर में फेमस हो चुकी थी। अगर वो उसको रिप्लेस कर दिया जाता तो ऑडियंस एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती थी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे टीवी एक्टर्स थे जिनको रिप्लेस किया गया, लेकिन ऑडियंस नाराज़ हो गई तो उनको वापस ले आते थे टीवी सीरियल्स में, राइट, इसी रीज़न की वजह से। तो उसको तो निकाल नहीं सकते थे, लेकिन जनाब को ज़रूर निकाल दिया उन्होंने, और धीरज को ले आए थे वहाँ पे। और रही बात भालू की, तो भालू प्रॉब्लमेटिक है, भालू में लाख बुराई है, लेकिन वो अपने पति को बहुत वफादार है। जब से उसकी शादी हुई है, जो पास्ट उसका चलो छोड़ ही दो कि जो भी था, लेकिन अपने पति को तो वफादार है, और उसका पति उसको वफादार है। उसका पति, जैसे जनाब, जब छोटे जनाब आने वाले थे ना, जो वुहान बेबी, तब जनाब कहता अब मेरे साथ फ्लर्ट नहीं कर पाएगा कोई, मैं किसी के साथ फ्लर्ट नहीं कर पाऊंगा। भालू का पति कभी भी ऐसा नहीं बोलता, ये तो भालू नहीं बोलती कि ऐसा ऐसा है। भालू का पति और भालू दोनों एक दूसरे में ही भाई बातें करते रहते हैं। जैसे कि गुटका किंग बोला था ना, फ्रेंड, हमने 4 बजे तक बातें की, फ्रेंड। तो वफादार तो है वो दोनों, लाख बुरे से ही, लेकिन एक दूसरे के प्रति भाई वफा तो है उन दोनों में। जहाँ पे ये देखो, नल्ले जनाब ने सिम कार्ड तोड़ दिया और मैडम ने अपनी पहली शादी ही तोड़ दी चक्कर के लिए। ये प्यार नहीं था, नाजायज़ प्यार था। ये समाज की नज़र में क्या बोलते हैं, नाजायज़ रिश्ता था, अपने नाजायज़ रिश्ते को नाम देने। और इंडस्ट्री में इज्जत तो रहने गई थी, क्योंकि भाई वो लोग के भाई ने सबको बता दिया था कि इन दोनों का ऐसा ऐसा है, तो इज्जत तो थी नहीं, इसलिए सबसे दूर दूर भागते हैं। जिससे रिश्ता था उनसे भी तोड़ दिया शादी के बाद, है ना, क्योंकि ये काली करतूतें सबको ही पता थी। छोड़ो इनको। अब आई होप कि आंसर मिल गया होगा। तो मक्खी कुछ कम प्रॉब्लमेटिक नहीं है, आजकल थोड़ी ठंडी पड़ गई है, क्योंकि मक्खी को थोड़ा बहुत व्यूज़ नहीं आ रहे, और मक्खी के पास अब कंटेंट है ही नहीं। अब जो कंटेंट रहता है, क्योंकि जनाब नल्ले हो गए तो जनाब ही पूरा ले जाते हैं कंटेंट, मक्खी को कुछ मिलता ही नहीं है। लेकिन जनाब की चांदी हो गई जब से भालू गई मौदा। जनाब खूब अम्मी को जो है दिखा रहा है, अम्मी भी लाइक कक्का पगले कितना नाटक कराएगा हमसे, जब देखो नाटक एक्टिंग कराता रहता है, खुद तो आती नहीं, अम्मी से कराता रहता है, 4 मिनट अम्मी को दिखा रहा है। अच्छा, सालू अगर हम दिखाती, हम सालू से शरत लगाते हैं, हाँ, हम एक ही शरत पे आते हैं उसकी ब्लॉग में, सालू से सूट दिलाना पड़ेगा अम्मी को, या तो सामान लेके आना पड़ेगा, महंगे महंगे पत्ते लेके आना पड़ेंगे, हाँ हम नेचर बास्केट से जो है खाएंगे सब सलाद वाला लाएंगे, तभी हम आएंगे ब्लॉग में। अब ये जो है खाली ही करके अम्मी को दिखा देता है। अब क्या करें, अम्मी फंस गई, हमारी बिटिया आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब जलन तो बड़ी हो रही है कि हम हज पे नहीं जा पा रहे, लेकिन वो भेज दिए अपने सास ससुर को, बड़ी तकलीफ हो रही है अम्मी को, क्या करें। लेकिन ना, निकम्मा बेटा जो है, वैसे तो बेटा ऑफ द ईयर बनता है, लेकिन अम्मी को हज पे नहीं भेज रहा है। ये बोल करके अम्मी को डर लग रही है, अम्मी को डर नहीं लग रहा है तो तेरी पत्नी नहीं आ पाएगी, इसलिए हम लेके जा रहा है। बता, बेटा वो बहुत बुरे है, बता नहीं सकते। हमारा बेटा तो अच्छा है, लेकिन बहू जब से आए तो थोड़ा बिगड़ गया है। अब देखो अम्मी की कितनी ज़रूरत पड़ रही है, दोनों को व्यूज़ डाउन हो गए तो हम साथ साथ शुरू कर दिया। हमें बहू तो देखो नौटंकी बात आपने बहुत जज किया। अरे तूने तो जज कराया हमें, तू दिखाती नहीं थी कि तुझे कोई हेल्प नहीं करता है, तो कोई कम नहीं है। जब से तेरी माँ आ गई तब तो तू वही दोनों माँ बेटी अब अपनी हमें अम्मी की बुराई करती हो,
और फिर बनती हो कि अम्मी को बहुत जज किया है। तो बहुत गुस्सा आता है अम्मी को। हम सालों को बताते, सालों बोलते हैं अम्मी ये सीरियल तो हम सबको बता रहे कि भाभी जो है ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन अब जो है भाभी का फायदा है, इसलिए भाभी और भाई दोनों। अरे अम्मी आप सावधान रहना, सतर्क रहना, और भाई के सामने तुरंत ही कुछ ख्वाहिश बता देना कि अम्मी को ये चाहिए, तभी आना ब्लॉग में अम्मी। हम सब पता है, हमें बिटिया सब बताती है। हम ज़्यादा भाव ही नहीं देते उसको, तो उसके ब्लॉग में आते भी नहीं है। हम मना करते बेटी और बाजा को भी आना है मत, वो लालची है, हमारी बात खा मानती है। पीपी कुछ दिला देती तो तुरंत चली जाए। वो बाजा तो ऐसे ही करती है। अब बहुत तकलीफ होती है अम्मी को, क्या करे, काम करना अच्छा नहीं लगता, तो रखना पड़ता है दोनों को। अच्छा चलते बच्चों, बहुत ज़्यादा भूल लिया। सानू ने कहीं सुन लिया तो कहीं घर खाली ना करवा दे, ऐसे बोल के हमारे नाम पे है। वैसे सानू की तो इतनी हिम्मत नहीं है, सानू को तो हम देख लेते हैं, हिम्मत नहीं इतनी, फिर भी वो मक्खी के बहका में आ गया हमारा बेटा। अच्छा एक बात बताओ, ये जनाब जो है घर पे भी वो टोपी क्यों पहने रहते हैं? उल्टी टोपी पहने रखते। वैसे तो हुए वो टोपी बाज आदमी, ये अलग बात है, लेकिन घर के अंदर भी टोपी पहने रहते हैं, क्यों? और एक अगर बात नोटिस की होगी आपने, और तो हमेशा वो सर खुजाता रहता है, उसके सर में डेंड्रफ भी हो रहा है। और डेंड्रफ नहीं है, मुझे लगता है ना विग पहनता है, वो टकलू हो रहा है तो विग पहनता है, और विग में से जो गम नहीं निकलता है जो बहुत खुजली करता है, तो वो विग की वजह से ना जनाब को खुजली होती है, इसलिए सर खुजाता रहता है और टोपी पहने रखता है। उसके अगर बाल आप देखोगे ना, अगर नोटिस करोगे तो एकदम अजीब से ही है। वो नहीं है निक्स इंडियन, और नेक्स्ट इंडियन जैसा ही बिल्कुल लगता है आजकल मुझे। अगर जब भी मैं देखती हूँ ना दूसरे ब्लॉग में, तो सेम जब घर पे था और उसकी मम्मा जो थी यानी कि पिपी मम्मा, वो पीछे थी और जनाब कुछ भाषण दे रहे थे, हे रोहन, तब अगर आप देखोगे ना तो सेम टू सेम नेक्स्ट इंडियन लग रहा है पूरा, वो छिला हुआ मुर्गा एकदम। तो उसके बाल अजीब से ही है, मुझे लगता है वो भी विग पहनते हैं, मैडम भी पहनती है। और रही बात, ना तो उनके पापा के इतने अच्छे बाल है ना उसकी मम्मी के, तो उसके इतने अच्छे जेनेटिक्स कैसे हो गए भाई कि इतने घने घने बाल है उसके? माँ बाप के जब बाल घने रहते हैं ना, तब बेबी के बाल घने रहते हैं, या तो दादा दादी किसी के तो ऐसे होने चाहिए ना। भालू के बाल आप देख लो, भालू के भी बहुत पतले है, उसकी मम्मी के भी एकदम पतले, उसके पापा के भी बाल एकदम अच्छे नहीं है, मतलब थोड़े थोड़े से ही है। तो जनाब के बाल इतने घने कैसे हो गए? पहली बात, जनाब विग पहनते पारस छाबरा की तरह। पारस भी जैसे टकलू था लेकिन बाल एकदम घने घने लगते थे और सबको लगता था कि ये असली बाल है इसके, असली नहीं थे, वो नकली थे। तो ऐसे ही जनाब भी कुछ तो गोलमाल कर रहे हैं, इसी वजह से हमेशा कैप पहने रहते हैं, क्योंकि विग तो हमेशा पहन नहीं सकता है वो। और एक वो चश्मा पीलिया हो गया, और जिसको और नहीं पहनते पीलिया में, वो पीला पीला चश्मा। जनाब की फैशन सेंस के तो क्या ही कहने। और मैडम जब जनाब घड़ी पहना रहा था अपनी माँ को अरे पागलों के गैंग लीडर, बस भी कर जा। ऐसा कौन सा बहुत बड़ा जोक मार दिया उसने जो इतनी हंसी आ रही? मतलब बच्चा वुहान है लेकिन चाइल्डिश मोटर लाफी का है भाई। हर बात पे इस औरत को हंसी आती है, पता नहीं भाई क्या ये ऐसा वो देख ले तो जो इतना हंसती रहती है। और बच्चा भी इसीलिए ना एकदम बेचारा डरा सहमा सा रहता है, देखो कभी हंसता नहीं है वो, और जब हंसता है तभी हंस रहा है, देखो कैसे कर रहा है। मतलब बच्चा जो है ना, जब वो रूम में आती है तो बच्चा दूर हो जाता है। जैसे ही जनाब कुछ बोलते हैं ना कि ये तू जा रहा है क्या, तो बच्चा से घूम रहा है, क्योंकि उसको जनाब के पास नहीं जाना था। जनाब को देखकर ही बच्चा अपना मुंह मोड़ लेता है कि ये करते, तो बच्चा भी तंग आ गया उस आदमी से कि भाग चल बे निकल। तो बच्चा मुड़ जाता है, तो बोले अरे देखो शर्मा गया, देखो कैसे हंस के शर्मा गया। अबे पागल, शर्माया नहीं था, उसको जाना नहीं था। सेम उसने ना क्या किया, जब वो अब्बा बोलता है ना तब बोलता है कि इसने अब्बा बोल दिया, और उसका गाल जब खींचने जाता है ना तो मैडम बोलती है अरे शर्मा गया, देखो शर्मा गया। अरे शर्माया नहीं था वो, सबको पता है इसको गाल खींचता है कोई तो अच्छा नहीं लगता उस बच्चे को, इसीलिए अपना गाल वो छुड़ाकर मुंह अपना साफ कर रहा था कि तेरे जम्स वाले हाथ से मुझे छू रहा है, उसी हाथ से अपना नाक खुजाता है। नाक खुजाना तो छोड़ दो, जनाब और मैडम इतने गंदे हैं ना। मॉल में गए थे, वहाँ पर ना वो जो मिरर रहता है जहाँ पर कितने सारे लोग आते हैं, डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं, जो पैरों की धूल होती है ना वो भी चिपक जाती है, क्योंकि एसी ऑन रहते हैं। डस्ट पार्टिकल मान लो, या तो कोई बाहर से आए तो उनके पैरों की धूल वगैरह मिट्टी वगैरह सब चिपकता है। वो दिखता नहीं है लेकिन चिपक जाता है, क्योंकि एकदम क्लीन होता है ना ग्लास। वो ग्लास जो है जनाब वहाँ पे बैठे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, और बच्चा उस ग्लास पे पपिया दे रहा है, और जनाब हे सेल्फ लव। अरे गधे, सेल्फ लव नहीं कर रहा, बीमार पड़ जाएगा बच्चा। वहाँ पे क्या क्या चिपका होगा पता भी है? वो पब्लिक मॉल है, तुम्हारा घर नहीं है, पता नहीं न जाने कहाँ से लोग होता है और क्या क्या वहाँ पे चिपका हुआ होगा। एकदम जो है अनहाइजीनिक है, और बच्चे की हेल्थ के साथ भी खेलते हो। और मैडम को मजा आ रहा था, मैडम को लगता कि वाह 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 ये तो बहुत अच्छे से रिएक्ट कर रहा है। बहन तुझे किससे सर्टिफिकेट चाहिए ये बता दे मुझे,
कि तेरा बच्चा रिएक्टिव है, तेरा बच्चा बहुत खेलता है, बहुत मस्ती करता है, बहुत मस्ती करता है। अरे भाई हाँ, मान लिया, चलो बहुत हमने मान लिया कि तुम्हारा बच्चा सुपर एक्टिव है, बहुत खेलता है, बहुत मस्ती करता है। अब बच्चे को परेशान करना बंद कर दो भाई, ऐसा ऐसा कर करके। बेचारा एकदम सहम गया है पूरा, इतने राक्षसों वाली हंसी सुन सुनकर। वो डरा डरा रहता है, वो ज़्यादा इसीलिए रिएक्ट नहीं करता क्योंकि हमेशा वो जब से पैदा हुआ, मान लो 3 महीने से तो लगातार उसके साथ ये हो रहा है। उठेगा तुरंत, हे क्या कर रहे हो, हे क्या कर रहे हो। अरे भाई कंटेंट के नाम पे कहीं घूमने चला जा, ट्रैवल ब्लॉग ही बना दे, बच्चे को परेशान मत कर इतने छोटे से। और ये सबसे महापागल तो मोटर लाफी का है। जब वो बग्गी में बैठे थे ना, बच्चा इधर उधर देख रहा है, ये देखो हंस रहा है हंस रहा है। अरे बहन हमें भी दिख रहा है, हंस नहीं रहा, डर रहा है तुझसे। चुप हो जा बहन, चुप हो जा। उसको एक्सप्लोर करने लेकर गई है, घुमाने के लिए, तो कुछ देखने दे। बच्चा इधर भी देख रहा है तो भी हंस रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो। अरे अंधे है क्या, देख ही रहे सब। एकदम पगला गई है औरत। इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी, इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी, इतना रिएक्शन लेना है बच्चे से कि बच्चा बस रिएक्ट कर जाए छोटी छोटी बातों पे। रिएक्ट वो तभी करेगा जब तुम अपनी रावणों वाली हंसी बंद कर दोगी छोटी छोटी बातों में। बच्चा खेल भी रहा होता है ना, तुरंत पपिया करने लगती है, तुरंत राक्षसों की तरह हंसना शुरू कर देती बहुत होशियार हो, बहुत चालू हो और बच्चे को ना अधनंगा करके लेकर गई। मतलब वो क्या पहना थी मुझे समझ नहीं आता। जब मॉल में गए थे तब तो ठीक था कि भाई चलो वो चड्डा वड्डा पहना दिया, उसमें भी ब्रांड कॉन्शियस एकदम। बच्चे को भी ब्रांड डमी बना रही, बच्चे को भी एडिडास के कपड़े पहनाए थे, रेड और वाइट वाले, ठीक थे वो तो भाई। लेकिन जब बग्गी में बैठे थे तब तो अधनंगा बेचारा। वो भी सोचो कि हवाएं चल रही है, कुछ भी हो रहा है, डस्ट पार्टिकल उठते तो खुजली भी आता है। तो ऐसा ना खुद रेडी होना है, ना खुद उसने बाल बनाए थे, ना उस कपड़े देखो भाई उसके। मतलब कुर्ता पहना है, उसके नीचे पैंट पहना है और दुपट्टा लगाया है। ये कैसा ड्रेसिंग सेंस है मनीष मल्होत्रा की, आधी अधूरी इंटर्नशिप करने वाली डिज़ाइनर। ये कैसा है भाई ड्रेसिंग सेंस है। और भालू अपी का कपड़े इसी ने डिज़ाइन किए होंगे, मैं लिख कर देती हूँ। अब भालू अपी खुद भी वो है, लेकिन मैडम नहीं कर रहे थे क्योंकि इतना बुरा डिज़ाइन वही कर सकती है। और भाई मैंने देखी भालू की शादी, मुझे सच में बुरा लग रहा है। और बैगन जो बनाई थी उसको, अरे बाप रे, खाली पैसा बचाने के चक्कर में बेचारे की शादी खराब हो गई थी पूरी। अब देखो वो कर सकती थी, जैसे कि उसने रिसेप्शन में भी किया था, लेकिन वही था ना कि जनाब को पापा बनना था, पापा बनने का फर्ज निभाना था, पूरा बाप का फर्ज है ना, बाप का फर्ज। और मैडम तो जो है वैसे कोई फीलिंग नहीं थी उसको, लेकिन वही था कि हमारी डॉल है, हमारी डॉल है। उतनी ही डॉल होती जब वो शादी करके ना पहली बार मायके आ रही थी ना, कोई लेने भी नहीं गया था, दोनों पति पत्नी ऐसे ही आ गए थे बेचारे। तो एक रस्म होती है ना कि भाई लेने जाता है ना, ऐसा कुछ नहीं। और फिर बनते हैं माँ बाप। और जनाब ने जो है रील बड़ी डाल दी थी कि भाई भालू की याद आ रही है, तो भालू की याद में मैं कैफे गया हूँ, जबकि वो कोलैब था, ठीक है। खूब कमाया दोनों ने, जितना खर्चा किया ना उससे 4 गुना कमा लिया था। लेकिन कपड़े देखो भालू के, ना खाना मिला प्रॉपरली जो है मेहमानों को, ना बेचारी के कपड़े अच्छे से डिज़ाइन किए। और ऐसा नहीं था कि देखो भालू खुद से भी डिजाइन कर सकती थी, लेकिन ये जगत माता बन गए थे दोनों पति पत्नी, जगत माता जगत पिता। नहीं नहीं नहीं, मैं ही करूंगी, फाइल ले लेकर घूम रही थी। और खुद ने जब सिलेक्ट किया सबके लिए, खालाओं के लिए, भालू के लिए, सबके लिए, क्योंकि वो लोग खर्चा कर रहे थे। अब वो लोग खर्चा कर रहे तो ज़्यादा भालू बोल नहीं सकती। जनाब को पापा बनने का शौक था, और फिर वही था ना दुनिया के सामने कि भाई फर्ज निभाए, तो कुछ वो नहीं कर रहे। चलो छोड़ो वो सब। हाँ, तो फिर ना जनाब बोलते हैं कि मुझे इसके चक्कर में मेरी जन्मदिन याद नहीं है, लेकिन फुहान का जो है जन्मदिन याद है। तो मैंने मुझे याद है। हाँ डोरमेट, तुम्हें तो याद ही होगा। मतलब ये औरत के जितने भी दोस्त थे उनसे रिश्ता इसीलिए तोड़ा था क्योंकि ये ना कभी किसी को विश करती थी, ना ये बोलती है कि मैं डेट्स याद रखने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। लेकिन ये सेकंड पारी है तो यहाँ पे याद रखनी पड़ती है ताकि बीच में ही रन आउट ना हो जाए, है ना। इसलिए सब याद रखना पड़ता है, जनाब को खुश रखना पड़ता है, जनाब के लिए हर एक चीज़ करनी पड़ती है मैडम को गाइस। अच्छा एक बात बताओ, अभी बच्चा क्राउल भी नहीं कर रहा है, ठीक है, वो बैठना भी नहीं सीखा है, बिना सहारे के नहीं बैठता है वो। उसका अगर उसको कुछ सहारा दोगे, सपोर्ट दोगे, तभी वो बैठेगा। बच्चा ना बैठता है, ना भी क्राउल करना सीखा, और ये लोग सीधा उसको दौड़ाना चाहते हैं। उसको शूज़ पहना दिए ये नए शूज़ है। बच्चा दोनों पैर भी एक साथ नहीं रख पाता क्योंकि भाई ऊपर का बॉडी उसका हैवी है और नीचे क्योंकि उतना अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो उसके पैर वगैरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो 1 मिनट से ज़्यादा वो खड़ा भी नहीं रहता अभी, ठीक है। और इसमें बच्चे की गलती नहीं है। अभी खाली अगर तुम उसको घूमते ही रहोगे, गोद में ही रखोगे, तो बच्चा बेचारा क्या ही सीखेगा, है ना। बच्चे को तुम डब्बे में कैद करके रखोगे ना, कभी तुम उसको बाहर लेकर जा रहे हो, और अगर लेकर भी जा रहे हो तो जियोमॉल ओब्रॉयमॉल हो गया।
आउटिंग के लिए जाना है तो वहीं पे जाएंगे। तो बच्चा कैसे सीखेगा? ना तुम नए लोगों से इंट्रोड्यूस कराते ना कुछ, इसीलिए अब बच्चा जो है ना खाली मक्खी के पास ही जाता है। अम्मा द डॉल जैसे लेने गई, बच्चा मुड़ गया। जना भाई यही कर रहे थे तो बच्चा मुड़ गया। शर्मिली जो है थोड़ा बहुत उसके साथ उसको है तो शर्मिली के साथ चला गया, लेकिन वो भी मुंह बिगाड़ते बिगाड़ते। इसी वजह से कि भाई ये औरत बच्चे को नीचे कभी रखती ही नहीं थी, अब थोड़ा बहुत रखने लगी, नहीं रखती थी। पता नहीं इसके मन में क्या ही है भाई, इसको लगता है कि ये बहुत मदर इंडिया बन रही है, बच्चे को नीचे ना रख के बच्चे को हमेशा गोद में ही उठाना चाहिए। बहन, गोद में नहीं उठाना चाहिए, उसको इंट्रोड्यूस भी कराना चाहिए फ्लोर से, ठीक है। फ्लोर टाइम भी होता है बच्चों के लिए, अगर उसको वहाँ पे छोड़ देती तो क्राउल वगैरह करना सीख भी जाता अपने से। ये तो वहाँ पे भी देखो देखो चल रहा है, देखो देखो चल रहा है। भाई तू अकेले में वो सिखा दे, रिकॉर्ड नहीं करना होता, तुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा कि भाई हाँ ठीक है तुम्हारा बच्चा बहुत रिएक्टिव है। इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी, इतना ज़्यादा ये कि भाई नहीं 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 बहुत नॉर्मल है, कोई नहीं बोल रहा कि वो अब नॉर्मल है, ठीक है। तो ये दुनिया से सर्टिफिकेट लेने के लिए बच्चे को परेशान करना तो बंद ही कर दो तो सब सही रहेगा। अच्छा, एक और बात मैंने नोटिस की, पिज्ज़ा और नान आपने देखा होगा जनाब के ब्लॉग में, पिज्ज़ा को जितना भालू नेगेटिव दिखाती है, जबकि पिज्ज़ा जो है भाई खुश थी क्योंकि लहर को उतना सामान मिला था, उसको हेल्प भी कर रही थी। भालू होती तो पिज्ज़ा का कुछ ना कुछ वो बोलती, वो दिखा भी देती। तो तुम्हारे हाथ में कि तुम क्या दिखाना चाहते हो, स्पेशली जब टीनेजर से रिलेटेड कुछ बातें हो तो तुम्हें वो पार्ट ट्रिम कर देना चाहिए, है ना। वो कोई बड़े नहीं है, बड़े बुजुर्ग नहीं है कि तुम दिखा दोगे, फिर तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी ऑडियंस उसको लताड़ लगाएंगी। तो भाई वो ट्रिम कर देना चाहिए, जहाँ पर टीनेजर जो है अच्छे नहीं दिख रही है तो कुछ ऐसी वो बात कर रहे हैं। तो जनाब के ब्लॉग में पिज्ज़ा और नान बहुत ज़्यादा सिक्योरली बिहेव कर रहे थे, नान भी सपोर्ट कर रहे थे और पिज्ज़ा भी। लेकिन 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 सबसे ज़्यादा जो 12 बजे हुए थे वो थे छोटी बाजा पे, बाजा 2.0 पे। जलेसी दिखाई दे रही थी, बहुत जलन है उसको मेहर के प्रति, मैंने देखा जैसे बाजा को है वैसे उसकी बेटी को भी है। और हाँ देखो, सब लोग जनाब बोल रहे थे कि मैं बच्चों को घुमाने लेकर आए हूँ, घुमाने लेकर गया है, बच्चे के साथ गया है, लेकिन जाएंगे सब अलग अलग गाड़ी में। जनाब के पास 2 गाड़ियाँ हैं, लेकिन वो तो क्वीन एंड किंग के लिए है ना, मीरा रोड के क्वीन एंड किंग जो है, छपरी क्वीन एंड छपरी किंग, उन दोनों के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे कार किसकी यूज़ होगी? भालू अप्पी की। भालू अप्पी के फॉर्च्यूनर लेकर गए थे, क्योंकि वो लोग, उसको लगता है जनाब को कि भाई वो जो गाड़ी है मर्सिडीज BMW, उसमें तो खाली मैडम और जनाब ही घूम सकते हैं, बच्चे को तो फॉर्च्यूनर ठीक है भालू की, है ना, फ्यूल जाए भालू का जाए, हम क्यों भराए। तो जनाब की ऐसी मेंटेलिटी है, मतलब कार भी जो है वो अपनी यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि वो भाई एक लग्जरी गाड़ी और उसमें खाली जनाब और मैडम ही बैठ सकते। या तो नानी बनी नैनी कहाँ गायब हो गई भाई, दिख नहीं रही है, पिंड चली गई क्या वापस से? अच्छा छोड़ो, लहर जो है वो कितनी अच्छी बच्ची है, इतना उसको दिलाया तो बोल रहे थे ज़्यादा कि लेना है लेना, लहर ने बोला नहीं बहुत काफ़ी जितना है। तो थैंकफुल होती हो, जो भी उसको दिलाओ तो थैंकफुल, वरना अरे चालू हमें यही चाहिए था, कब से हमें चाहिए था, हाँ मुझे तो यही चाहिए था, मुझे तो यही पाउच अच्छा लगता था। तो ऐसा रहता है, देखो थैंक यू भी तो बोलना होता है, तो ऐसा ग्रेटफुलनेस नहीं है, हमें चाहिए था भाई, हमें चाहिए था, हमें भी पता है, लेकिन थैंक यू बोलना होता है, मैनर्स, बेसिक मैनर्स। अच्छा हाँ, मैनर्स से मुझे याद है मैडम की, मैडम जो है चाय गिरा देती है और उस ऊपर से हंसने लगती है इलायची अच्छी नहीं थी, इलायची मुझे अच्छी नहीं लगी। पिज्ज़ा बोलती कि भाभी फ़ोन, मतलब फ़ोन जो है उसके नीचे चाय आ जाएगी, ले लो, लेकिन वो अपने में भी जो है उसको क्यूट दिखना है। भाई क्यूट नहीं दिखती हो, 44 साल की महिला हो, उसकी तरह बिहेव करो, 40+ ओल्ड विमेन उसकी तरह बिहेव करो। और अब तो दिखाई भी देती है, पता नहीं इनके PR को ग्लास स्किन कहाँ पे दिखती है, मुझे तो नहीं दिखती। और भाई ग्लास स्किन, हाँ देखो फेयर वो है, लेकिन वो झूठी इसकी ट्रीटमेंट ले लेकर, पहले ये नहीं थी। बच्चा जो है ना अपने माँ बाप पे ही जाता है, अब बच्चे को बेचारे को ट्रोल किया जा रहा है कि भाई बच्चा ऐसा बच्चा वैसा, अपने माँ बाप पे ही गया था। तो जनाब और मैडम के पुराने फोटोज देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि बच्चा उन्हीं दोनों पे गया है। लेकिन बस वही है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है इसको फेयर कलर को लेकर, है ना, फेयर दिखना चाहिए। बच्चा जब छोटा था तब देख लो और अब देख लो। और जब फोटो भी ये लोग अपलोड करेंगे ना इंस्टाग्राम पे, स्टोरी या तो रील या तो कुछ भी, तो वहाँ पे भी ढेर सारा फिल्टर मार देंगे बच्चों को गोरा दिखाने के लिए और अपने आप को गोरा दिखाने के लिए। भाई क्या है ये, 2024 चल रहा है, काला गोरा ये वो हर एक कलर जो है खूबसूरत है, चाहे गोरा है, काला है, ब्राउन है ना, हर एक कलर खूबसूरत है। इसमें कोई वो नहीं है कि भाई तुम अगर काले हो या सांवले हो तो तुम बुरे दिख रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इनको कौन समझाए, बच्चे पे भी फिल्टर मार देते। फिर मेरी जो सब्सक्राइबर्स है मुझे इंस्टाग्राम पे स्टोरीज भेजती है, वैसे मैं देखती नहीं, लेकिन मेरी जो सब्सक्राइबर है वो भेजते, मैं देख लेती। तो ढेर सारा फिल्टर लगा हुआ होता है। भाई क्या ही है, इतनी ज़्यादा क्या इनसिक्योरिटी है कलर को लेकर, वो भी बच्चे का कलर। तो ये तो ऐसे इंसान है भाई। और हाँ, अगर ये जो ग्लास स्किन की बात हुई, वो फाउंडेशन पोता हुआ था, इसके बहुत भयंकर डार्क सर्कल है।
और हाँ ये फेयर तो है बट ग्लास स्किन नहीं है, इसके भयंकर डार्क सर्कल्स है और एकदम बुरे दिखते हैं पूरे, है ना, जब आप इसको पास में से देखोगे तो। फाउंडेशन पोता हुआ था गाइस, दुबई से नार्स का फाउंडेशन लाई खूबसूरत तो लगूंगी और लिपस्टिक कैसे रहते हैं भाई, इसके लिपस्टिक के शेड देख लो। शादी में तो इसने काला लिपस्टिक लगाया था मरून जैसा, जैसे कि मावा खाया हो ऐसा। अरे बाप रे मैडम मैडम। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।